जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे अजीज मुहिब्बे गिरामी विकार हजरत मौलाना कारी इकबाल साहब की मेहनतें और मुशक्कतें हैं जो हम यहाँ पर बैठ करके एक दूसरे को देख करके अपनी अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। लक्ष्मीपुर वालों, क्या तुम सारे लोग मिलके एक मदरसा नहीं चला सकते? चला सकते हैं। चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो? आज यूपी और उत्तराखंड, बिहार और बंगाल के हजारों उलमा, हजारों मुदर्रिसीन, हजारों अइम्माए किराम मुंबई जाते हैं रसीद काटने के लिए। होता है। फिक्र दे रहा हूं, मुंबई जाता है रसीद काटने के लिए। मैंने पूछा भाईजान क्या यूपी में पैसा नहीं है? बिहार में क्या पैसे की कमी है? बंगाल में क्या पैसे की कमी है? उत्तराखंड में क्या पैसे की कमी है? फिर अपना उत्तराखंड छोड़ के मुंबई क्यों जाते हो? फिर अपना यूपी छोड़ के मुंबई क्यों जाते हो? फिर बिहार और बंगाल छोड़ करके गुजरात की खाड़ियों में क्यों अपना गुजारते हो? जवाब मिलता है कि गुजरात का सेठ, मुंबई का सेठ ज़कात निकालते हैं, सदका खैरात निकालते हैं, मोटी मोटी रकम निकलती है, लाखों पे उनकी ज़कातें निकलती हैं। हम अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाते हैं, किस लिए? हाथ जोड़े खड़े हैं लाइन में, साहब रसीद के लिए आए हैं, मदरसे का कयाम हुआ है, चंदा दे दीजिए। कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं, जाहिलों की डांट और फटकार सुनने को मिलती है। क्या उलमा का यही काम रह गया? क्या बात है। जाहिलों और फासिकों की फटकार सुनने के लिए अपना इलाका, अपना सूबा छोड़ करके क्यों मुंबई भागते हो? क्या तुम्हारे पास इतनी दौलत की फरावानी नहीं? और वो मजाक बनाते ये देखो यूपी के चले आ लेने के लिए, ये देखो बिहार से आ रहे हैं, ये देखो बंगाल से आ रहे हैं, ये देखो उत्तराखंड से आ रहे हैं। क्यों? मुंबई का खुशअकीदा मुसलमान, मुंबई का बड़े से बड़ा अमीर, बड़े से बड़ा सेठ अपना साल का रुपया जमा करके उस पर ज़कात निकालता है तो किसी की 10 लाख निकलती है, किसी की 50 लाख निकलती है, किसी की 1 करोड़ निकलती है। क्या हम साल में अपना रुपया पैसा जमा करके अगर ज़कात निकाल करके लक्ष्मीपुर के मदरसे में देना शुरू कर दे तो खुदा की कसम यूपी का एक मौलवी नहीं, कोई मौलवी किसी मुंबई के सेठ के आगे दामन नहीं फैलाए। दूसरों के दरवाजों पर जाकर के भीख मांगने का मौका दिया हमने और आपने भी तो दिया, और वो मजाक बनाते हैं। और हमने अपने मदरसे के मुदर्रिस साहब को बेटा जा भाई, तुम्हें पूना जाना है, तुम्हें चंडीगढ़ जाना है, तुम्हें गुजरात जाना है, वहां मेरे मिलने वाले इतने हैं। अगर हम और आप खुद वक्त मुकर्ररा पर ज़कात निकालें तो एक गांव से दूसरे गांव में भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मदरसा चल रहा है या बनाया जा रहा है। हम सब लोग बना करके एक इल्म का किला बना करके खड़ा कर देंगे, और वो ऐसा किला बनेगा जहां काल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिल करीम की सदाएं बुलंद होंगी, जहां इस्लामी तहजीब मिलेगा, जहां इस्लामी तमद्दुन मिलेगा, वो तालीम मिलेगी इल्म के उस किले के अंदर कि खुदा की कसम पढ़ने वाले को बाप का भी हक पता चलेगा, माँ का भी हक पता चलेगा, बेटे का भी हक पता चलेगा और बेटी का भी हक पता चलेगा। तो क्या यार लक्ष्मीपुर वाले ये काम नहीं कर सकते? इस साल तुम ज़कात निकाल करके कहाँ देना चाहोगे? अरे मदरसे में दोगे कि नहीं दोगे? और दूसरी बात मैं आपको बतला दूं, दूसरी बात, रमजान का बहुत ही मुबारक महीना है। 1 रुपया दोगे तो 70 रुपया देने का सवाब मिलेगा। अब दोगे तो 1 रुपए का सवाब मिलेगा, और रमजान में दोगे तो। और ये उन्होंने हमारे कारी साहब कहाँ चले गए? बड़ी मेहनत करने वाला बंदा है, बड़ी मेहनत करने वाला बंदा मिला है आपको।
लक्ष्मीपुर वालों, अगर तुमने इस चांस को मिस कर दिया तो पता नहीं कितना और कब तक पछताते रहो। मदरसा कायम हुआ, जामिया तहसीनिया फैजान गौसुल वरा, बाहर के बच्चे जेरे तालीम हैं और बाहर के बच्चों की रंगत और संगत में आपके मकामी बच्चे भी पढ़ रहे हैं। और वो जब पढ़ते हैं कुरान पढ़ते हैं, जब हदीस पढ़ते हैं, इस्लाम की कोई बात, वो तुम्हारे घर में जाके बताते हैं कि नहीं बताते हैं? तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो इस मदरसे के कायम होने से तुम्हें खुशी है कि नहीं? खुशी है, खुशी है कि नहीं? और इस मदरसे के में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का मकाम तो बहुत बड़ा है। हर आदमी चाहता है कि मुझसे कोई खुश हो जाए, लेकिन फरिश्ते तालिबे इल्म के कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं, इसलिए कि ये तालिबे इल्म मुझसे खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। ये तालिबे इल्म मुझसे खुश हो जाए। हमें और आपको जो गौसे आजम मिले, गरीब नवाज मिले, मखदूम अशरफ मिले, ये किसी मदरसे ही की तो देन है। ये किसी मदरसे ही की तो देन है। और आज हमारे यहाँ गौसे आजम तो पैदा नहीं हो रहे हैं, गुलामी गौसे आजम तक पैदा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने दीन की तालीम से अपने आप को दूर कर दिया। अपने नौनिहाल बच्चों को दीन की तालीम से दूर कर दिया। तालीम दी तो दी कौन सी? सुबह को उठे तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब जानते हो? आपकी मॉर्निंग यानी आपकी सुबह बेहतर हो। गुड आफ्टरनून आपकी दोपहर बेहतर हो। गुड इवनिंग आपकी शाम बेहतर हो। गुड नाइट आपकी रात बेहतर हो। यानी अलग अलग मौके पर हर वक्त में आपके बेहतरी के लिए दुआ की जाती है। मगर इस्लाम पे कुर्बान जाइए। इस्लाम में जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो पहले बोलता है अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, चाहे दोपहर में मिलो, चाहे सुबह में मिलो, चाहे शाम में मिलो, चाहे रात में मिलो, जिस वक्त में मिलोगे। हमने आपको देखा, आपने हमको देखा, हमने आपको देख के कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने जवाब दिया व अलैकुम अस्सलाम। क्या मतलब? दो मुसलमान मिल रहे हैं, मुस्कुरा के एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, एक दूसरे की सलामती की दुआ दे रहे हैं, यानी तुम पर सलामती हो। जवाब देने वाला कहता तुम पर भी सलामती हो। मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल कीजिए। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारे दुश्मन कम हो और दोस्त ज्यादा हो तो सलाम को आम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम को आम करोगे तो दुश्मन कम, दोस्त ज्यादा होंगे, अहबाब ज्यादा होंगे, उल्फत और मोहब्बत करने वाले ज्यादा होंगे। पैगंबर आजम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका सैयद आलम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन तलब करो अगरचे मुल्के चीन जाना पड़े। दूसरी हदीस में नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो जो कुरान की तालीम सीखे और सिखाए। तो हम और आप इस मदरसे को आगे तक बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये मदरसे ही की देने हैं, ये मदरसे ही में तालीम हासिल करने का नतीजा है। जो आप नईम अख्तर को देख रहे हैं, अजीम अनवर को देख रहे हैं, हसन भाई को देख रहे हैं, कारी इकबाल साहब को देख रहे हैं, मौलाना अल्ताफ को देख रहे हैं, और हमारे स्टेज पर जितने उलमा बैठे हैं, जितने हुफ्फाज बैठे हैं, इनके अस्माए मुबारका से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये सब जो है मदरसे ही की तो देन है, मदरसों ही का तो नतीजा है। और ये मदरसे से पढ़ने वाले जब निकलते हैं तो खुदा की कसम जिस इलाके में जाते हैं तो मोहब्बतों का प्रचार करते हैं, उल्फतों की तालीम देते हैं, अमन और शांति का पैगाम देते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस मजहब की तालीम दी है उस मजहब का एक कौल है, उस मजहब का एक सबक है, उस मजहब की एक तालीम है, वो ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल्लम यरहमना सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्नी। सुभान अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो बड़ा अपने छोटे के सर पे दस्ते शफकत ना फेरे और जो छोटा अपने बड़े की ताजीम ना करे, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। पूरी दुनिया का जायजा कर लीजिए, घर घर में इख्तिलाफ, इलाके इलाके में इख्तिलाफ, हर गली में लड़ाई झगड़ करने के लिए लोग तैयार हैं। मुल्क में वो लड़ाई झगड़ा का माहौल बना हुआ है।
काश मुस्तफा की इस हदीस पर अमल कर लिया जाए तो न किसी गली में लड़ाई होगी, न किसी घर में लड़ाई होगी, न किसी इलाके में लड़ाई होगी, न किसी मुल्क में लड़ाई होगी। पूरी दुनिया के कोने कोने पे मोहब्बतें कायम हो जाएंगी, अमन और शांति कायम हो जाएगी। और वो ये है, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अगर हर बड़ा अपने छोटे के सर पे दस्ते शफकत फेरने लगे और हर छोटा अपने बड़े की ताज़ीम करने लगे, लड़ाई झगड़ा तो हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। काश मुस्तफा की इस हदीस पर अमल कर लिया जाए तो अपनों के सदक़े में गैरों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। लोगों ने इस्लाम पढ़ा नहीं, लोगों ने हदीस को जाना नहीं, लोगों ने कुरान पढ़ा नहीं और बिला वजह इस्लाम के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दिया। इस्लाम को आतंकवाद से और आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ दिया। कुरान की एक आयत है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अन्नहु मन क़तला नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तलन नासा जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नासा जमीआ। हदीस मुस्तफा मुलाहिज़ा फरमाइए और कौले रब्बुल आलमीन मुलाहिज़ा फरमाइए। परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि जिसने किसी एक इंसान का कत्ल कर दिया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और जिसने किसी एक इंसान को बचा लिया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। बेशक बेशक वाह वाह वाह। ये जश्न दस्तारबंदी का मौका, बस इसी बात पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। दस्तार, ये दस्तार है क्या? आप भी सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। दस्तार है क्या चीज? दस्तार बंदी हमारे मुल्क में पता नहीं कितने बंदी, नोटबंदी और सबसे खतरनाक देवबंदी। दस्तार का मतलब हुआ 10 तारों को बंद कर देना, 10 तारों को बंद कर देना। यहाँ जो तलबा हुफ़ाज़े किराम हैं जिनके सर पर अभी ताजे ज़र्रीर रखा जाएगा, इनके तारों को बंद किया जाएगा, क्योंकि अब इनको दस्तार हिफ्ज़ और क़िरात की दस्तार मिल रही है। अब ये कौम के रहबर बनेंगे, अब ये कौम के पेशवा बनेंगे, अब ये कौम के रहनुमा बनेंगे, अब न्यू मुसल्ला संभालेंगे, कौम की इमामत करेंगे, कौम को फराइज़ वुज़ू सिखाएंगे, कौम को फराइज़ गुस्ल सिखाएंगे, कौम को फराइज़ नमाज सिखाएंगे, कौम को शराइत नमाज सिखाएंगे, कौम को हराम और हलाल के बारे में जानकारी देंगे। अब ये कौम की रहनुमाई करेंगे, इसलिए कि जब ये कौम की रहनुमाई करें तो इनके उन दस्तारों को बंद कर दिया जाए। और वो दस्तार क्या है? 2 हाथ, 2 हाथ, 2 पैर। कितने हो गए? कितने हो गए? 2 हाथ, 2 पैर, 4, 2 कान, 6, 2 आंखें, 8, 1 जुबान, 9, 10वां दिल। ये है दस्तार, ये है दस्तार। एक तलबा सुनो, जिनके सर पर ताजे ज़र्री रखा जाएगा वो सुने। अब तक तुमने जिस हाथ से जो भी किया सो किया, अब तक तुमने इन पैरों का गलत इस्तेमाल किया सो किया, अब तक तुमने इन कानों से जो कुछ सुना सो सुना, लेकिन अब तुम कौम की रहबरी करोगे, अब तुम कौम के पेशवा बनोगे, अब तुम कौम के रहनुमा बनोगे। अब तुम्हारी जुबान जब बोले तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक बोले, अब तुम्हारा पैर, तुम्हारे कदम चले तो शरीयत के मुताबिक चले, अब तुम्हारे हाथ उठे तो शरीयत के मुताबिक उठे, अब जब तुम्हारे कान सुने तो शरीयत के मुताबिक सुने, अब जब तुम अपनी आंखों से देखो तो शरीयत के मुताबिक देखो, अब जब तुम दिल से कुछ सोचो, दिल में कुछ इरादा करो तो वो काम करने का इरादा करो जो शरीयत के खिलाफ ना हो, शरीयत के मुताबिक। बेशक बेशक वाह वाह वाह। रहनुमा बन रहे हो, कौम की रहबरी मिल रही है, कौम की इमामत मिल रही है, कौम के पेशवा बन रहे हो, कौम के ताजीदार बन रहे हो। तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम्हारे माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने इस्लाम की तालीम दिलवा करके कौम का पेशवा बना दिया, कौम का रहनुमा बनाया, कौम का इमाम बनाया। और इमाम की शान देखिए, खुदा की कसम, गांव का प्रधान है तो इमाम के पीछे है, गांव का मुखिया है तो इमाम के पीछे है,
है, गांव का विधायक है तो इमाम के पीछे है, गांव का लखपति से लखपति, करोड़पति से करोड़पति अगर है तो इमाम के पीछे है। इसकी वजह क्या है? इमाम से ज्यादा अमीर गांव में मौजूद होते हैं, इमाम से ज्यादा ताकतवर गांव में मौजूद होते हैं। लेकिन किसी ताकतवर में इतनी हिम्मत हो, वो अगर इसके अंदर इतनी हिम्मत हो तो इमाम के आगे नमाज पढ़ के दिखा दे। लखपति के अंदर इतनी ताकत हो तो इमाम के मुसल्ले के आगे जाकर के नमाज पढ़ के दिखा दे। ए लखपतियों, ए करोड़पतियों, ए नेताओं, ए राजनीतिक पहलुओं पर गौर फिक्र करने वालों, तुम जो भी कुछ हो, मस्जिद से बाहर हो, मस्जिद में दाखिल होने के बाद तुम विधायक बाद में हो, इमाम के मुक्तदी पहले। एक गरीब मुसलमान के बच्चे को मुसल्ले पर चढ़ाया तो चढ़ाया किसने? एक गरीब मुसलमान के बच्चे को कौम की रहबरी दी तो दी किसने दी? ये तालीम ही का तो सदका है, ये कुरान की तिलावत ही की तो बरकतें हैं, हदीस की जानकारी ही की तो बरकतें हैं, अल्लाह के रसूल की मोहब्बतों ही की तो बरकतें हैं। वरना खुदा की कसम हम और आप देखें और गौर व फिक्र करें, हर एतबार से देख लीजिए, आज मुसलमान खुदा की कसम अल्लाह से डरे तो सारी कायनात इससे डरने पर मजबूर हो जाएगी।